नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम यमुनानगर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ का भी चुनावी माहौल लगातार बन रहा है। दिलबाग सिंह इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से मौजूदा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी से 10 साल से विधायक हैं। कांग्रेस ने रमन त्यागी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। सवाल ये है कि यहाँ पर इस बार किसका माहौल बन रहा है और कौन बनेगा यमुनानगर का विधायक। दिलबाग सिंह पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, लंबे समय से इनेलो में हैं और 10 साल का जो कार्यकाल रहा है यहाँ पर बीजेपी के विधायक का, उससे जनता कितनी संतुष्ट है यही जानेंगे। यमुनानगर के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। तो पुरुषोत्तम जी, क्या माहौल है? जैसे यमुनानगर का चुनाव चल रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या कह रही है हवा? सर, बहुत बढ़िया माहौल है चौधरी दिलबाग सिंह का और बहुत बढ़िया अच्छी वोटों से मतलब हम जीतेंगे। और पिछली बार भी मतलब बच्चन वोटों से हम रह गए थे जी। और जो बीजेपी सरकार है वो तो उनका तो नाम नहीं कहीं भी है सारे हरियाणा में। पिछली बार कितने वोटों से हारे थे दिलबाग सिंह? पिछली बार मेरे ख्याल समथिंग थे 1400 कुछ वोटों से जी। अच्छा, तो पहले नंबर पे रहे थे घनश्याम दास अरोड़ा, दूसरे नंबर पे रहे थे दिलबाग सिंह और तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी जी। तो कांग्रेस को कितना वोट मिला था? कांग्रेस को मिली थी 8614 वोट और दिलबाग सिंह को? दिलबाग सिंह को 64,000 के करीब मिली थी जी। मतलब कांग्रेस सिर्फ 8,000 पे सिमट गई थी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बीजेपी को 70,000 के आसपास? नहीं जी, अच्छा, 65,000 कुछ मिली थी। अच्छा, मतलब 1000-1500 का फर्क। 1355 वोट से जीत हुई थी। लेकिन इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर बीजेपी का कोई विकल्प है तो कांग्रेस है, तो यहाँ इनेलो कैसे हो सकता है? इनेलो की दिलबाग सिंह की एक बहुत अच्छी छवि है और अपनी पैठ बहुत है और इनका जो गरीब जनता के साथ काफ़ी खुश है और गरीब जो गठबंधन का उसका भी फायदा मिलेगा और वैसे भी वो मतलब गरीबों की बहुत मदद करता है। और यहाँ से जो विधायक हैं 10 साल से, उनका क्या होगा? वो तो सपने देख रहे हैं तीसरी बार विधायक बनने के। तीसरी बार इनके तो ये इनका नाम भी नहीं आएगा और जनता इनकी जो कार्य प्रणाली से बहुत परेशान है क्योंकि जितने भी लोग थे फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, आधार कार्ड, इनमें उलझ कर रहेगी कई सालों से, जिन्होंने आज तक काम नहीं करे, इसी चक्रों में कागज लेकर घूम रही। क्यों भाई साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि दिलबाग सिंह वेटिंग इन एमएलए रह रहे हैं और बार फिर तीसरी बार मोर्चा मार जाएं? ऐसा है जी, दिलबाग सिंह तो अब की बार 1 लाख पार है जी। तो दिलबाग सिंह ही एमएलए बनेंगे। आप ये लोगों में जाइए और पूछिए, घनश्याम जी हमारे 10 साल एमएलए रहे, यहाँ तो पार्क दोबारा बनवा दिए। एक 4 कनाल में पार्क, पहले उसके 35 लाख आए, वो गिर गया, पार्क की दीवारें गिर गई, दोबारा 35 लाख आए, फिर गिर गई, अब तीसरी बार काम लग रहा है उसमें पार्क में। इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में तो हमने कभी देखा नहीं जितना इसमें है जी। जैसे आप लोग सब व्यापारी हैं, मार्केट भी है पूरा, ये तो मार्केट के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के होते हैं। मोदी योगी की हम भी लहर सुनते रहते हैं, तो यहाँ ऐसी लहर क्यों नहीं है? यहाँ पे सब व्यापारी दुखी है जी। हमारे यमुनानगर में सबसे बड़ी जो व्यापार का है, एक प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री होती थी, मतलब अब है नहीं है किसी। क्यों? 450 फैक्ट्री में थे, 350 बंद हो चुकी हैं, सिर्फ 100 फैक्ट्री रह गई है। तो मतलब लोगों को रोजगार मिलता था तो पैसे बाजार में आते थे। अब वो फैक्ट्री बंद होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो व्यापारी दुखी है इनसे बहुत। और जो भाई साहब, चलिए आप बताइए, रमन त्यागी हैं कांग्रेस से, कह रहे बहुत पैसे वाले हैं, पैसा दे के टिकट लाए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जनता कह रही है जिले की। तो पैसे वाले तो दिलबाग सिंह भी हैं, इन्होंने पैसे दिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिएगा, जो इतनी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि रमन त्यागी जी जो हैं वे पैसे वाले हैं, वो अपने लिए होंगे। देखो, पैसे वाले, जनता को पैसे नहीं चाहिए जी, जनता को काम चाहिएगा। जब काम होगा, देखो रोजगार होगा, पब्लिक उन्हीं को लाइक करेगी, उन्हीं को वोट करेगी, उन्हीं को सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। अब हमारे जो विधायक जी है दिलबाग सिंह जी, वो हर बच्चे की जुबान पे है कि हाँ भाई, दिलबाग सिंह जी जो है एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छी फेस वैल्यू रखते हैं और वो दुख सुख में सबके साथ खड़े होते हैं। देखो, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दिलबाग सिंह का जो गठबंधन है वो बीएसपी के साथ है। तो भाई साहब आप बताइए, बीएसपी का उनको कितना लाभ मिलने वाला है? भजिया माता जी ने लोग का पता है जी, और का तो वोट देनी नहीं मैंने। नहीं, गठबंधन है बीएसपी के साथ। सर, बीएसपी का बहुत लाभ मिलेगा। बीएसपी हमारे यहाँ अच्छी वोटें हैं, 28,000 वोटें हैं बीएसपी की। जो अब की बार दिलबाग को ये भी प्लस कर लो आप, उसमें 65,000 में 1 लाख पार का तो आंकड़ा जाता है हमारा। अच्छा, कितनी वोट है बीएसपी की? यहाँ कम से कम 28,000 के समथिंग है। 28,000 है, तो ये आप मान लीजिए कि 28,000 वोट बीएसपी का इस बार दिलबाग सिंह के साथ है, जो पिछली बार नहीं था। बिल्कुल जी, पिछली बार तो नहीं था ना, अकेले लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे, गठबंधन था ना जी ना, अपने बलबूते पर 65,000 64,000 वोट लेके थे। और रमन त्यागी का क्या होगा जी? वो भी तो सपने देख रहे हैं। सेकंड पे रमन त्यागी रहेंगे, बीजेपी तीसरे पे है। अरे 10 साल के विकास कार्यों को लेकर तो अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ। नहीं जी, डंका बज रहा है बीजेपी का। जाएंगे अब तो यहाँ पे दिलबाग जी वो कागजों में है और कहीं में नहीं है वो।
वो फैमिली आईडी ठीक कराने आ रहे सर। अच्छा, फैमिली आईडी ठीक कराने आ रहे हैं। अमित शाह जी यहाँ हैं। देखो, अमित शाह जी की फैमिली आईडी खराब हो गई है। हाँ जी, यमुनानगर में ठीक होगी क्या? ठीक है। आप बताओ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं ये बताओ? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो तो बीजेपी राज में कैसी चल रही है मजदूरी? बस कहाँ चल रही जी, कुछ नहीं, गरीब आदमी तो भूखे मर रहे हैं इनके राज में तो। कहते गरीबों की सरकार है। पहले विकास होता था इलाहाबाद में, एनालाबाद, और फिर उसके बाद यहाँ देखिए हुड्डा साहब, और फिर अब बीजेपी चौमुखी विकास करा रही है। कहने ना जो मर्जी करवा लो, कुछ नहीं है, खत्म है काम। खत्म कहानी है। तो इस बार क्या होगा अरोड़ा जी का? आप दिलबाग जी जीतेंगे, अरोड़ा जी गए? सब साफ है तो झंडी। तो जी अरोड़ा जी गए इस बार? ऐसे है जी, हमें तो फालतू कुछ पता नहीं। हमारे जो विधायक हैं दिलबाग सिंह है, और बूढ़े से हमारे मनीष सिंगला है, बच्चे से लेकर जो बुजुर्ग तक हैं मनीष सिंगला जी के साथ जुड़ सकें। मतलब कि बोरा जो जन शराब इस टाइम बूढ़िया आसपास के गांव जगाधरी नगर में कहीं देखने को मिला। लोगों के अंदर उत्साह है अब की बार भाई दिलबाग सिंह 1 लाख वोट का है, मैं कहता हूँ 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ जी, त्यागी जी के बारे में बताइए। त्यागी जी तो कह रहे हैं कि इस बार झंडा हम गाड़ेंगे। त्यागी जी का ये है जी, त्यागी जी फील्ड में पहली बार आए। जो फील्ड के गांव के लोग हैं उसको इतना नहीं जानते, शहर में उसकी थोड़ी बहुत ही जान पहचान होगी। बाकी दिलबाग जी के साथ शुरू से जुड़े रहे पब्लिक, गांव जुड़ रहे, जितने भी जो व्यापारी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो सारे अच्छे, मतलब व्यवहार अच्छा है। शहर से कितना वोट मिला था दिलबाग सिंह को पिछली बार? बहुत काफ़ी वोट ले गए थे। काफी वोट हाँ, बहुत वोट थी। बाबू जी, आप बताइए, आपने बहुत कुछ देख लिया होगा सियासत यमुनानगर की। क्या कह रही है यमुनानगर की सियासत? कहीं बटन कमल पे तो नहीं दबने वाला, या चश्मे पे दबेगा? ऐसा है जी, 10 साल हो गए, गरीबों में जाकर देखो, किसी का घर बने हो, किसी की छान पर फूस उतरे हो, या किसी कोई पक्की नाली बनी हो गाँव के रहने वाला में। अच्छा, तो इस सरकार से सभी खपा हो गया, व्यापारी भी मजदूर भी खफा हो गए हैं। हाँ, खपा हो रहे हैं। सरकार किसकी बनवा रहे हो वैसे आप? सरकार का क्या लग रहा है वैसे? सरकार हम तो अपना विधायक यहाँ थे दिलबाग सिंह को चुन के भेजेंगे। आ गई है, बनाओ अपनी सरकार। सरकार लेकिन नैलो की बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जैसा हम देख रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस को लोग ज्यादा देख रहे हैं। ऐसा जी, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इन लोगों की, इनके बगैर सरकार नहीं बन सकती। बिल्कुल, ये क्लियर बात है। बीजेपी से एक बीजेपी यूँ दुखी है लोग, जो फैमिली आईडी, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी खराब करी, उसके पैसे लिए लुटे, गरीब जनता से लुटे, और फिर ठीक करने के पैसे लिए फिर खराब करे। तो ऐसे पब्लिक बहुत परेशान है। बुढ़ापा पेंशन जो थी लोगों को टाइम पर मिली, अनसरी बुढ़ापे लोग, जितने भी बुजुर्ग लोग, वो धक्के खा रहे गलियों में। ये तो युवा भाई भी हमारे साथ। आप बताओ भाई, क्या माहौल है? बीजेपी है, कांग्रेस है? दिलबाग सिंह है जी। दिलबाग सिंह ही है। सारे पढ़ा रखे गए दिलबाग सिंह ना मार्केट में सबके पढ़ा रखे हो। दिलबाग सिंह जो है ना 10 साल से जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे गांव में मरण जून शादी में आप गांव से हो? हाँ जी, मैं अच्छा, गांव से भी मतलब लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए, मार्केट में आए थे भाई यहाँ पर कुछ लेने। आप बताओ भाई, इधर आओ। बहुत अच्छी टी शर्ट पहन रखी, क्या लग रहा है? दिलबाग सिंह ही है। दिलबाग सिंह ही है। ताऊ जी? बिल्कुल यही जो कह रहे यही चीज है। हाँ भाई, आप बताओ। दिलबाग सिंह ही है। अच्छा, ग्रुप तो महाकाल का लग रहा है। देखो भाई, महाकाल ग्रुप। चलो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपनी राय रखने के लिए। तो ये थे यमुनानगर के लोग जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना।